नमस्कार क्लास 8 बच्चों, मैंने आपको जो लाइव क्लास हुई थी उसमें मैंने यही पढ़ाया है। लगभग 30 बच्चे ने क्लास ली है और जिन बच्चों ने क्लास मिस की है वो कृपया जुड़ें। और सबसे पहले बात मैं बता दूं आपको कि ये जो क्लास में आपको पढ़ाया गया है उसका पहले का वीडियो, बाद का वीडियो, जो भी उससे संबंधित चीज़ें हैं मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको बताऊंगी। और वीडियो से जुड़ें, आप लोग वीडियो देखें ज़रूर। रफली हर दिन जो भी आता है, हो सकता है एक आध दिन ना भी आए तो भी आप जो आते हैं वीडियो उनको चेक करें, क्योंकि पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम आपके 1 शुरू होने वाले हैं 20 तारीख से। और आपको मैंने लाइव क्लास में ये पढ़ाया था, फिर मैं एक बार समझा देती हूँ। 2 वीडियो आपको भेज दिए गए हैं। और पहला था आपको कबीर घास न निंदिए जो पाँव तल होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। कबीर दास जी कहते हैं कि घास की निंदा नहीं करनी चाहिए या छोटी व्यक्ति, छोटी वस्तु को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, उसको हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और क्योंकि यही घास का तिनका जब आँख में पड़ जाता है तो बहुत पीड़ा देता है। पहली बात देख लीजिए, कबीर दास जी कहते हैं घास की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए या छोटी वस्तु की जो देखने में छोटी है उसके अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको कम नहीं समझना चाहिए। जो पाँव तल हो, अगर आपके पैरों के नीचे है या आपके समकक्ष वो छोटी लगती है तो आपको ये सोच के कि ये छोटा है, इसका तो कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। आप उसकी निंदा ना करें जब वो आपको लगता है कि वो नीचे है, कि पैरों के नीचे है घास, ये तो ऐसे ही है, इसका कोई महत्व नहीं। लेकिन वही घास का तिनका जब आंखों में पड़ जाता है तो गहरी दुहेली मतलब दुख देता है, पीड़ा देता है, परेशानी होती है। तो उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए, ये एक साथ लिख दिया बच्चों, ऐसे लिख लो, आंख में मैं खरी दुहेली होए, मैं आंख में खरी दुहेली होए। ठीक है, याद कर लीजिए, एक्टिविटी में आएगा, ये याद होना चाहिए। जब भी कभी कोई बात हो, जब भी कोई आपको लगता है कि हमें इस तरह से करना चाहिए, जब भी आपको लगता है कि हमें कोई अनुच्छेद लिख रहे हैं उसमें कोई दोहा लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसी कबीर की साखियाँ हैं, मीरा के पद हैं, सूरदास के पद हैं, कुछ चीज़ें हमें अब याद में रखना चाहिए ताकि जब कभी हम कुछ लिखते हैं तो उसको हम संबंधित चीज़ को लिख दें। उससे क्या होता है, एक भाषा में एक सुंदरता आती है। अब माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, मनुआ तो दवदिस फिरे, यह तो सुमिरन नानी। हाथ में माला है ना, और हम ध्यान कहीं और है। माला हाथ में है, कर माने हाथ, माला हाथ में है जबकि, और ध्यान कहीं और है, और जीभ चारों तरफ बोलती रहती है, कटु वचन बोलते हैं, हम दूसरों की निंदा करते हैं। तो और मन जो है चारों तरफ है, यह तो सुमिरन नहीं, ये सुमिरन नहीं है, ये ईश्वर का ध्यान नहीं है। हमें एक निष्ठ होके ध्यान करके एकाग्र होकर भगवान का सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि जब सुमिरन में एकाग्रता नहीं है, मन चारों तरफ घूमेगा तो हम क्या सुमिरन करेंगे, ईश्वर को कैसे याद करेंगे, है ना। तो मन को एकाग्र करना है, शांत रखना है और पवित्र रखना है, दूसरों की उपेक्षा नहीं करनी है। इस तरह से करने से सुमिरन होता है। जब माला कर में लेके राम राम करते रहते हैं, जीभ से कटु वचन बोलते हैं, मन चारों तरफ घूमता है, तो ये सुमिरन नहीं है, ये ईश्वर का याद नहीं है, ये पूजा नहीं है। ये मैंने 3-4 बार आपको समझा दिया है। प्लीज़ कृपया इन जितनी भी साखियाँ हैं इनको याद कर लीजिए, चलते फिरते बोलिए, है आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, है ना। इस तरह से, और जैसे माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तल होए, है ना, और उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए।
ये याद हो जाने चाहिए। बार बार कह रही हूँ, चलते फिरते कभी कोई बात आती है आप बोल दो, तब बात बनती है ना। तो इसलिए इसको याद करना है। साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष साखी, इसका रूप है साक्षी, इसको साक्षी भी कहते हैं। तद्भव और तत्सम रूप हो गया, तो तद्भव रूप हो गया, ये साक्षी माने प्रत्यक्ष, है ना। कबीरदास जी के बारे में आपको मैंने बताया हुआ है, पहले वीडियो में मैंने डाला हुआ है। इनके बारे में जितना जानेंगे, जितना समझेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। दूसरी बात, अब मैं आपको सिलेबस लिखवा रही हूँ। सिलेबस या सिलेबस से पहले प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ मैं आपको। देखिए प्रश्न उत्तर ये मिटा देती हूँ मैं। अब प्रश्न उत्तर में आप देखिए पहला प्रश्न क्या है, पढ़िए जरा। पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न है, मैं पढ़ती हूँ। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण को कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको बताया था कि म्यान क्या होता है, कि मेन चीज होती है, मुख्य बात होती है, जो कार्य किया जाता है, जिससे हम कार्य करते हैं, या जिसको जो बनावटी चीज़ें हैं उसका महत्व नहीं होता। मेन चीज़ होती है जो मुख्य बात है, जो मुख्य चीज़ है। तलवार का महत्व होता है, तलवार से आपको पता ही है क्या काम किया जाता है। उसमें रखी म्यान सोने की है, चांदी की है, लकड़ी की है, उसका कोई मतलब नहीं है। मुख्य बात है, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। मुख्य बात है ज्ञान, मुख्य बात है किसी के विद्वान, किसी का ज्ञानी होना। हमें मेन चीज़ क्या अर्थ रखती है, ज्ञान। मेन चीज़ क्या है उसका, जो वो जिसमें वो कहते हैं ना होशियार है, जिसमें वो हमें एक ज्ञान देता है व्यक्ति, जो बहुत ही पंडित है, जो बहुत ही ज्ञानी है, जो बहुत ही जिसका साथ करके हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का साथ करना चाहिए, है ना। और मेन चीज़ होती है ज्ञान, वही चीज़ है तलवार। तलवार ही काम करती है, जो भी काम होता है तलवार का होता है, उसमें रखी चीज़ का नहीं। उसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति का महत्व होता है, वो किस जाति का है, कैसा है, देखने में कैसा लगता, उसका महत्व नहीं होता। तो हमें यही कहने का मतलब है कि मुख्य बात पर गौर करना चाहिए, उसके ज्ञान पर गौर करना चाहिए, ना कि उसके जाति पर या म्यान पर। ठीक है, तो इसको आप उदाहरण देख के समझा सकते हैं। म्यान कैसी भी हो, म्यान का महत्व नहीं है, तलवार का महत्व, ज्ञानी का महत्व है, उसकी जाति और उसके रंग रूप का नहीं। ठीक है, समझ में आ गई। इसको आप स्पष्ट करके वही अर्थ लिख सकते हैं इसमें। ओके, प्रश्न 1 उत्तर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर ऐसा होगा जो ज़्यादा नहीं समझ में आएगा तो मैं एक बार आपको बता दूंगी। अब है पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसमें कबीर क्या कहना चाहते हैं, मैंने बहुत ही तरह से आपको इसको बताने का प्रयास किया। दहु माने होता है 10, दहु माने क्या होता है, उत्प्रश्न नंबर 2। दहु माने होता है 10, दहु 10। वैसे चहु भी होता है, इसमें कहीं कहीं मैं चहु भी पढ़ती हूँ। चहु माने 4, दिशाएं 4 होती हैं, है ना। तो दहु माने 10 दिशाएं। एक कोई गाना भी है जिसमें 10 दिशाओं का वर्णन किया गया है। तो मतलब आसपास जितना घूम के हम जो भी वर्णन होता है तो उसको हम मतलब आज पूरा सराउंडिंग कह सकते हो। तो ये 10 दिशाएं हो गई। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ। तो कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना। पाठ की साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहुदिस फिरे, या तो सुमिरन नाही। मन चारों तरफ घूमता है, 10 चारों तरफ घूमता है मन, है ना। तो ये सुमिरन नहीं है। कहने का मतलब है मन अगर चारों तरफ घूमता है
तो वो सुमिरन नहीं है। एकाग्र होकर एक चित्त को एक ध्यान करके, चित्त को एक करके, यानी कि चित्त को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके इधर उधर उसको घूमने नहीं देना चाहिए। तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए, हमें ध्यान लगाना चाहिए। अगर हमें पढ़ना है तो पढ़ना भी एक पूजा है, तो पढ़ते वक्त भी हमें ध्यान एकाग्र करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि चारों तरफ मन को नहीं भटकाना चाहिए, मन को एकाग्र करके ईश्वर का सुमिरन या कार्य करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको पढ़ें, समझें। अगले वीडियो में जितने भी प्रश्नोत्तर है आपको करवा दूंगी और सिलेबस आपको करवा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो ये सिलेबस आप पढ़ के करके इसको करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 का अर्थ बता दिया है, पूरी साखी के अर्थ समझा दिए हैं। इससे ज़्यादा अगर मैं लिखाऊंगी तो शायद उतना ना बने। जितना मैंने करवाया है उसको करने का प्रयास करें बच्चों, बार बार आपको समझाने का मैं प्रयास करूँगी। ठीक है बच्चों, तो फिर